हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अभी आपके इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, आप कुछ सेंटेंसेस को बैठे बैठे बना सकते हैं, अपने अंग्रेजी को मजबूत कर सकते हैं और कुछ सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ अबाउट टू और जस्ट टू का प्रयोग। अबाउट टू का प्रयोग और जस्ट टू का प्रयोग सेंटेंस में किस रूप में करते हैं, कैसे सेंटेंस में अबाउट टू और जस्ट टू का प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग आज अभी समझेंगे। देखिए, दोनों का मतलब होता है किसी कार्य का शुरुआत हो जाना। ठीक है, पर प्रयोग करने का जो रूप है, प्रयोग करने के जो तरीके हैं, वो अलग अलग हैं। अबाउट टू का भी मतलब होता है कि किसी कार्य को आप शुरू करने वाले हैं। जस्ट टू का भी मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जहाँ आप अबाउट टू का प्रयोग करते हैं मतलब, और जहाँ आप जस्ट टू का प्रयोग करते हैं, जस्ट टू का मतलब हो गया कि अर्जेंट है, कोई भी कार्य जो है वो शुरू होने के लिए एकदम अर्जेंट है। ठीक है, अब न तब वो कार्य शुरू हो जाए। अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, उसका मतलब है कि कार्य शुरू होने वाली है, लेकिन उतना अर्जेंट नहीं है जितना अर्जेंट आप जस्ट टू के प्रयोग से सेंटेंस में करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो बैठे बैठे बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे जनरली हिंदी के कुछ सेंटेंसेस को मैं बताता हूँ, उन सेंटेंसेस को आप समझेंगे और जस्ट टू और अबाउट टू का प्रयोग आप करके बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे। तो अबाउट टू कुछ सेंटेंस को मैं बताता हूँ हिंदी के। वह खाने वाला है। ठीक है, वह खाने वाला है, मैं एक सेंटेंस बोला। इस सेंटेंस में आपको बनाना है अबाउट टू का प्रयोग करके और जस्ट टू का प्रयोग करके। फ़र्क क्या है, मैं बारी बारी से समझाता हूँ। वो खाने वाला है तो ही इज़ अबाउट टू ईट, वो खाने वाला है। ठीक है, इसको भी आप बना सकते हैं ही इज़ जस्ट टू ईट। लेकिन दोनों के सेंटेंस जो हैं, दोनों सेंटेंस जो हैं वो कहने का जो मतलब है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। अबाउट टू का मतलब कि अर्जेंसी उतना नहीं है, अर्जेंट उतना नहीं है। जहाँ जस्ट टू का प्रयोग कर देंगे मतलब कि वो सेंटेंस अर्जेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे वो खाने वाला है तो जनरली वो खाने वाला है। ठीक है, खाएगा, थोड़ी देर में खा लेगा। लेकिन अब जस्ट टू का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि वो अब खाने ही वाला है, वो खाने ही वाला है, मतलब अब न तब वो खा लेगा, वो बिल्कुल तैयार है, अब न तब वो खा लेगा। और अबाउट टू का मतलब हो गया कि वो खाएगा, थोड़ी देर के बाद वो खा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस को अबाउट टू और जस्ट टू का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। मैं अभी फील्ड में हूँ, बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे, खेलेंगे ग्राउंड पे। तो खिलाड़ी खेलने वाले हैं, खिलाड़ी खेलने वाले हैं, प्लेयर्स आर अबाउट टू प्ले। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं जस्ट टू से बनाता हूँ, प्लेयर्स आर जस्ट टू प्ले। ठीक है, तो अबाउट टू का मतलब हो गया खिलाड़ी अभी आए नहीं, आएंगे तो खेलेंगे, यानी खिलाड़ी खेलने वाले हैं। और जस्ट टू का प्रयोग का मतलब हो गया कि अब न तब वो खेलेंगे, मतलब इसका स्थिति ये होनी चाहिए कि वो बिल्कुल अंतिम क्षण में है, खेलने के स्थिति में है, बिल्कुल खेलने का जो कार्य है उसको करने के लिए वो अंतिम क्षण में है। मतलब खिलाड़ी अभी हैं नहीं, और यदि आ जाएंगे और बैट है हाथ में, बॉल है हाथ में, अब न तब वो खेलना प्रारंभ कर देंगे, तो वहाँ आप जस्ट टू का प्रयोग करेंगे, प्लेयर्स आर जस्ट टू प्ले। और अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, प्लेयर्स आर अबाउट टू प्ले, मतलब खिलाड़ी खेलने वाले हैं, वो आए नहीं, खिलाड़ी आ रहे हैं। देखें आप, खिलाड़ी आ रहे हैं, इधर से खिलाड़ी आ रहे हैं। ठीक है, ये खिलाड़ी सब आ रहे हैं, तो वहाँ आप अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, खिलाड़ी अब आएंगे, जमा होंगे, तो खेलने वाले हैं, यानी खिलाड़ी खेलने वाले हैं, तो प्लेयर्स आर अबाउट टू प्ले। और जब लिखेंगे या बोलेंगे प्लेयर्स आर जस्ट टू प्ले, इट मीन्स कि बॉल है हाथ में, बैट है हाथ में, अब ना तब वो खेल को प्रारंभ करने वाले। ठीक है, अब दौड़ने वाले हैं, आप दौड़ने वाले हैं, तो यू आर अबाउट टू रन, मतलब वो दौड़ना प्रारंभ करने वाले हैं। यदि आप बोलते हैं यू आर जस्ट टू रन, यू आर जस्ट टू रन, इसका मतलब हो गया कि बिल्कुल आप तैयार हैं, अब न तब शुरू कर देंगे। और अबाउट टू का प्रयोग जब करते हैं सेंटेंस, उसका मतलब है कि थोड़ी देर बाद आप दौड़ना शुरू करेंगे, यानी आप दौड़ने वाले हैं लेकिन उस कार्य को थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। अब जस्ट टू का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब है कि अब न तब शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो
जस्ट टू और अबाउट टू में ये फ़र्क है। अबाउट टू का मतलब है कि उस कार्य को करेंगे, थोड़ा समय लग सकता है, विलम्ब हो सकता है, और जस्ट टू का प्रयोग का मतलब है कि आपके जो कार्य हैं बिल्कुल अब न तब शुरू हो जाए। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को आप अबाउट टू और जस्ट टू के प्रयोग कर करके बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं। आप लिखने वाले हैं यू आर अबाउट टू राइट, मतलब कुछ देर में आप लिखना प्रारंभ करेंगे, उसका कोई अंतिम समय नहीं है, कुछ देर बाद आप शुरू कर देंगे। अबाउट यानी जस्ट टू का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब कि आपके हाथ में कॉपी पेन है और कॉपी सामने बिल्कुल है, अब उसको अब न तब शुरू कर देंगे। तो यू आर जस्ट टू राइट का मतलब है कि उस कार्य के लिए अर्जेंसी है, बिल्कुल अब न तब वो शुरू कर देंगे। अबाउट टू का मतलब हो गया, प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, तो उसका ये मतलब हो गया कि आप करेंगे उस कार्य को, पर थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है। तो बच्चों बहुत सारे सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं और स्पीकिंग भी आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाओ, सीखो, समझो और अपने अंग्रेजी को मजबूत करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।